ईरान वाज़े तौर पर जारियत कर रहा है, मजीद खामोश नहीं रह सकते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ का ऐलान। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन केन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी जहाज़ों पर 10 मरतबा हमला करने की कोशिश की। कमर्शियल शिपिंग पर हमला हुआ तो तेहरान को तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। उनका मंसूबा हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी भत्ते की शक्ल है, जिसे कबूल नहीं करेंगे। हमने ईरानी बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। ईरान के 6 जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिन्हें अमरीकी बहरिया ने वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हमें ईरानी हदूद के अंदर या अपना हुर्मुज़ में जाने की जरूरत नहीं। ईरान के अलावा किसी और मुल्क के लिए रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अमरीकी कार्रवाई का मकसद बहरी और तजारती रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर ट्रंप के हुक्म पर इतवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ किया। एपेक फ्यूरी अलग और प्रोजेक्ट फ्रीडम अलग है। जनरल डेन केन बोले, ईरानी कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान जंग बंदी के बावजूद पड़ोसी ममालिक पर हमलों से बाज नहीं आ रहा। हम ईरान की छोटी कश्तियों ड्रोन से निमट रहे हैं। अमरीकी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग के साए गहरे होने लगे। ईरान की जनूबी बंदरगाह पर कई कमर्शियल जहाज़ों में आग भड़क उठी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक डाक पर लंगरअंदाज जहाज़ों पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर फाइटर्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इससे पहले अमरीकी फौज ने ईरान की 6 फौजी कश्तियां डुबोने का दावा किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले में 5 शहरी शहीद हुए। अमरीका ने 6 कश्तियों को निशाना बनाया जो पासदारान इनकलाब से मुंसलिक नहीं हैं। ये कश्तियां सामान और मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। दुश्मन का रवैया डर और खौफ का नतीजा है। फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती तर्जुमान अनवर करकाश का कहना है कि ईरान जार फरीक है, जो खित्ते में अमन के लिए खतरे और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है। तेहरान खलीज में बहरान बढ़ाने का जिम्मेदार है। अमाराती वज़ीर दिफा का कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कार्रवाई करने का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखते हैं। गुज़िश्ता रात ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन अमारात पर दागे गए थे। हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने फजीरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सीनियर फौजी ओहदेदार ने हमले पर अमेरिका को जवाब देने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाक़या अमरीकी फौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीका ने सिविल कश्तियों को निशाना बनाया। यूएई पर हमला इसका रद्द अमल था। पासदारान इनकलाब का कहना है, फजीरा में 13 तनसीबात पर हमले का पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। फजीरा बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौज की मुहिम जोई का नतीजा था। यूएई ईरान पर हालिया हमलों में मुलविस है। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका के फौजी कश्तियों को निशाना बनाने के बयान की तहकीकात की गई। तहकीकात में ये बात सामने आई, अवामी सामान बरदार 2 कश्तियों पर फायरिंग की गई। इसमें सवार 5 आम शहरी इस हमले में शहीद हुए। पाकिस्तान की यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएई के सदर के साथ एकजहती का इजहार। कहते हैं, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अपने अमाराती भाइयों के साथ है। ज़रूरी है कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए और उसका एहतराम किया जाए। बातचीत के लिए ज़रूरी सिफारती जगह फराहम की जाए, जिससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम हो। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के यूएई पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालसी पर एतमाद का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अमीर कतर यूएई के सदर से टेलीफोनिक रब्ता इजहार एकजहती किया। कुवैत का इलाकाई सलामती यकीनी बनाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म का ईरान से बामानी तौर पर मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर। फ्रांस का अपना होर्मुज़ खुलवाने के लिए एक बार फिर फौजी कार्रवाई से इनकार। जर्मन चांसलर ने कहा, हमारे शराकतदारों के खिलाफ मजीद हमले नहीं होने चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का सफारतकारी पर जोर। बहरीन और उर्दन की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। खलीज ताउन काउंसिल का इलाकाई सलामती के लिए किसी भी इकदाम की हिमायत का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने कहा, हमलों के यूरोप पर बरह रास्त असरात मुरतब होते हैं। इत्तेहादियों से ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी। कहते हैं, तेहरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद है। ईरान के 159 जहाज डुबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि इन पर कब्जा किया जाता। इनकी बहरिया, फजाइया और रडार से समेत कुछ नहीं बचा। जंग खत्म होते ही तेल की कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। ईरान ने जनूबी कोरिया के जहाज को भी निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है शायद जनूबी कोरिया हमारी जंग में शामिल हो जाए।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल अपने बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, अपना हमस में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हुआ सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत पे पेशरफ्त हो रही है। उधर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमेरिका को वार्निंग, कहा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने जहाजरानियों और तवानाई तरसील को खतरे में डाल दिया। आबना हमस में अमेरिका के बाइस सूरत हाल कशीदा हो रही है। खत्ते में एक नई ताकत का तवाज़ुन तश्कील पा रहा है। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। ईरानी हैकर ग्रुप का फजीरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन का दावा। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हैकर ग्रुप हंजला ने यूएई की फजीरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन किया। शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतलिक 4,30,000 से ज्यादा खुफिया दस्तावेजात निकाले गए। इन खुफिया दस्तावेजात को फजीरा पर टारगेटेड हमलों में मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया गया था। हैकर ग्रुप का कहना है कि यूएई, अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताउन निगरानी में है और उसके संगीन नताइज होंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम लाहौर में सुथरा पंजाब के वर्कर्स से खिताब में कहा, प्रोग्राम में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम शोबों में शफाफियत यकीनी बनाना होगी। जो काम नहीं कर रहे उनको उठाकर बाहर फेंक दे। मेरे मंसूबे में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं। पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें। भर्तियों में सियासी मुदाखलत को गुनाह समझती हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात, अवामी अमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। शहरियों की सेहत के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। किसी भी एक कीमती जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर हद, हर रुकावट और हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म की वज़ारत कौमी सेहत के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। तमाम सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस और एड्स जैसे मूसी अमराज के मुकम्मल खात्मे के लिए मरीजों की स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, बर वक्त शनाख्त ही इन अमराज का मुकम्मल सद्भाव करने के लिए मुमकिन हो सकेगा।